यहाँ स्टूडेंट्स चालू करते हैं हम लोग NCERT मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज 12.1 ये स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर नेम है चैप्टर 12 LPP। शॉर्ट में नाम दे देते हैं बच्चों इसको LPP। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, मिनिमाइज करना है हमें इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो दिया हुआ है 5x + 3y, और ये हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये कुछ बाउंडेशंस होती हैं इनइक्वलिटीज़ की, और ये हमारे x > 0 एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये हमारे होते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो बच्चों इन इक्वलिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे करते हैं टू ड्रॉ। पहला लिखेंगे हम टू ड्रॉ द ग्राफ। हमें जब ग्राफ को प्लॉट करना है बच्चों, तो इन इक्वलिटीज़ को हम पहले क्या लिखेंगे, इन्हें इक्वेशन में चेंज कर देंगे। या आप एक काम कर सकते हो, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। तो देखिए हम इनइक्वलिटीज़ को इन इक्वलिटी में कैसे चेंज करेंगे, 3x + 5y = 15। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और फिर दे देते हैं 5x + 2y = 10। इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 4। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं, और उस टेबल में क्या होता है, उस टेबल में हम बच्चों क्या करेंगे कि पहले तो x = 0 रखेंगे। यहाँ देखिए पुट किया मैंने x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x की जगह मैं 3 लगाऊंगा तो x = 0, 5y = 15। तो 3 का इंटू 0 करूँगा तो 0 आ जाएगा, 5y = 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/5, इम्प्लाइज डेट y की वैल्यू आ गई 3। फिर मैं पुट करूँगा बच्चों y = 0 इन इक्वलिटी 3 में। जब y = 0 पुट करूँगा तो 3x + 0 = 15, 3x = 15, और x में 15 से मैं 3 से डिवाइड करूँगा, जो आ गया 5। तो ये जो पॉइंट निकल के आया बच्चों, ये आ जाएगा देखिए 5,0, और यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया आपका, ये निकल के आया 0,3। इससे एक टेबल बना देंगे हम, इससे हम एक टेबल बना देते हैं, अच्छी लगेगी हमको। ये देखिए बच्चों x, y, ये कोऑर्डिनेट बन गया x, y। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,3 है, हमने इसको नाम पॉइंट दे दिया a, 0,3। और फिर हमने दूसरा जो पॉइंट दिया y = 0, तो हमने जब y = 0 पुट देंगे तो ये मिलेगा हमको कितना, 5 मिलेगा। इसका नाम पॉइंट b दे देते हैं 5,0। फिर हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे 0, पुट x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा मुझको 2y = 10। सॉल्व को जब करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। फिर हम पुट करेंगे यहाँ पे y = 0 इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा 5x, और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 = 10, तो 5x = 10। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे इसको एक टेबल बना के, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, x, y। पहला पॉइंट आपने क्या दिया, 0 दिया, मिला क्या 5। इसका नाम कुछ दे दो c,
तो 0,5। फिर आपने क्या किया, y की जगह पे 0 दिया और फिर x मिलेगा आपको 2, तो ये पॉइंट मिलेगा 2,0। अब हम क्या करेंगे, दोनों टेबल से जो हमारे पास दोनों इनइक्वलिटी से इक्वलिटी बनी थी उससे हमने टेबल तैयार कर ली। इसके बाद अब हमको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व 3 and 4। 3 and 4 में आप देखें यहाँ पे बच्चों, यहाँ 3x + 5y = 15 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 5x + 2y = 10। मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन नंबर 3 में तो इंटू करना है मुझे कितने का, 5 का, और जबकि इक्वेशन नंबर 4 में इंटू करना है मुझे 3 का। तो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ज़रा देखिए। इस थर्ड वाले में 5 से इंटू करेंगे तो 5 3 15x और 5 5 25y और 5 का इसमें करेंगे 15 में तो ये आ जाएगा 75। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमें बच्चों, यहाँ पे करना है हमें 3 से इंटू, तो 5 3 15x प्लस के, अब इसमें कितने का करना है, 3 का, तो 3 2 6y और ये 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 30। सिंबल चेंज कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब देखिए 25y में से 6y निकल गए तो ये बचेगा हमारा 19 के y, और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये बच गया 5, और 7 में से 3 को माइनस करोगे तो ये बच जाएगा हमारा 4। अच्छा, अब यहाँ से y की वैल्यू जो बच्चों निकलेगी वो निकलेगी 45/19। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहो तो थर्ड में कर दीजिए या फोर्थ में कर दीजिए, आपको इजी पड़ेगी। देखिए 4 वाली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, देखिए x 5x प्लस के 2y की जगह पे हमने लगा दिया 45/19 = 10। तो यहाँ से हमने लगा दिया 5x प्लस के 49 का 2 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 90/19 = 10। इसे आप जब सॉल्व करोगे बच्चों, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो देखिए 5x = 10 माइनस के 90/90 कितना 90। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 10 का इंटू 19 में करेंगे तो 190 माइनस 90/19। जब आप इसे माइनस करोगे देखिए 0 में से 0 गया तो 0, और ये बन गया कितना, 9 में से 9 गया तो 0, और ये बच गया 100/19, x की वैल्यू यानी 5x। अब x से क्या करोगे, 5 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 तो 20/19। तो हमारा जो पॉइंट निकल के आया फाइनली, ABCD पॉइंट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे E मान लीजिए। E के पॉइंट बने 20,19, 45,19, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए बच्चों। इस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो एक ग्राफ का पेज लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक ग्राफ का पेज लिया बच्चों यहाँ से। अब यहाँ से पहले तो आप ड्रॉ करिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक हम ड्रॉ करेंगे बच्चों यहाँ से वाई एक्सिस। फिर हम यहाँ से कर देंगे वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे बच्चों, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो ये एक्स, तो ये एक्स डैश, ये वाई, तो ये वाई डैश हो गया। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करना है, पॉइंट ए की पोजीशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ तो हमने लिख दिया कितना 5 2, चलिए यहाँ तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5
6। अब वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। तो पहले तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, 0,3। तो 0,3 पे देखिए 0,3 यहाँ आ गया, ये वाला ये आ गया 0,3। पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए। फिर पॉइंट बी का है 5,0। तो 5,0 के लिए क्या करेंगे आप, 5,0 जिसका नाम दे दिया हमने बी। यहाँ से हमने इस लाइन को प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इनइक्वलिटी हो गई फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गई। अभी हम ये देखेंगे और ये जो लाइन इनिक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये ओरिजिन की तरफ जाएगी या ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाद में चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दूसरी जो टेबल हमारे पास जो दे रखी है सी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट्स, पहले हम इनको भी प्लॉट करते हैं। तो 0,5 0,5। तो वाई एक्सिस पे जाना है हमें, 5 यहाँ पे मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम है सी, जिसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 0,5। इसके बाद है देखिए डी का, डी के कोऑर्डिनेट है 2,0। तो 2 यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये पॉइंट हो गया डी, जिसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2,0। अब क्या करोगे, सी को डी से आप ज्वाइन कर दीजिए, सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। ये इनिक्वलिटी बन गई सेकंड। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया है, इसी इंटरसेक्ट पॉइंट को देखिए इसका नाम हमने दिया था ई, और सॉल्व करने पे आया था इसका कोऑर्डिनेट 20,19, 45/19। ये कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों ई का। अब हम ये चेक करते हैं इस ग्राफ को, तो थोड़ा मैं इधर रखता हूं। अब हम करते हैं चेक, टू चेक, यहाँ लिख देते हैं टू चेक। हमें जब करेंगे तो एक बार क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें फ्रॉम इनिक्वलिटी, अच्छा हम फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, पुट करना है आपको x = 0 और y = 0। तो भाई जब 0 पुट करिए भाई इनिक्वलिटी फर्स्ट में, तो ये मिल जाएगा देखिए 3x 0 प्लस के 5 × 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें मिला देखिए 0,15। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने पाया ये है हमारा ट्रू। जब ट्रू है तो बताइए ये लाइन, ये जो इनइक्वलिटी फर्स्ट है, ये शेडिंग किधर होगी, ओरिजिन की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ओरिजिन की तरफ शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट में, ये आ गया। ये यहाँ से गलत हो गई है, फर्स्ट से जाना था इधर, ये नहीं है बच्चों। इसके बाद देखिए अब हम चेक करेंगे फ्रॉम इनिक्वलिटी सेकंड। यहाँ भी हमें पुट करना है x = 0 और y = 0। तो हम क्या पाते हैं, देन 5 × x = 0, 2 × y = 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ भी हमको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। जब ट्रू मिलता है तो ये जो इनिक्वलिटी आपको जो सेकंड दे रखी है, सेकंड वाली रेड वाली, तो रेड वाली की शेडिंग किधर जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी बच्चों। ये देखिए सेकंड वाली की ये जा रही। अब इसमें जो आपका जो कॉमन एरिया है, इसका जो कॉमन एरिया है वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। चलिए बच्चों तो इसे शेडिंग करते हैं। शेडिंग हमने किया, शेडिंग किया हमने। ये देखिए बच्चों दोनों का जो सेम रीजन है वो ये है, ये वाला पॉइंट।
ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट का हमने नाम दिया था ए पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो टेबल बनाने के बाद में ये देखिए, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये टेबल बनाई हमने। यहाँ कॉर्नर पॉइंट के लिए एक ड्रॉ करना है हमको, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए दिखाना है हमको। यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x + के 3y। इसमें आप क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं इसको आप प्लॉट करोगे आप। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 4, तो 4 मुझे यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये देखें बच्चों, तो कॉर्नर पॉइंट पहला कौन सा है आपका, पहला कॉर्नर पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3। दूसरा है हमारा ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 20,19 और 45,19। और हमारे पास एक है ओरिजिन 0,0, और एक हमारे पास जो लास्ट बचा है वो है डी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,0। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए बच्चों। x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 3, और y की जगह 3 तो इक्वल टू आ गया 9। फिर हमें क्या करना है, z = 5, x की जगह पे लगाना है आपको 20/19 + 3 × y की जगह पे 45/19। आप जब सॉल्व करोगे बच्चों, ऐसे हम जब देखिए 5 का × 20 में करिए तो 100/19, और 3 का × 45 में करेंगे तो ये बन जाएगा 135/19। अब ले लीजिए इसका एलसीएम बच्चों। इसका एलसीएम देखो यहीं ले लेता हूँ मैं, ये तो हो जाएगा 19, और जब टोटल करेंगे तो 200, ये आ जाएगा 35। जो कैलकुलेट करके आया, यहाँ लिख देता हूँ होल 12 7/19। इसके लिए फिर क्या करना है बच्चों, x की जगह पे 0 डालिए, x की जगह पे 0 डालेंगे 0 मिलेगा, y की जगह पे 0 डालेंगे 0 मिलेगा, ये हमारा 0 आ गया। अब हमें डी पॉइंट भी इसी में सेटिस्फाई कराना है, तो z = बन गया 5x की जगह पे 0 और +3, और y की जगह पे 0 पुट करेंगे, सॉरी x की जगह पे हमें 2 पुट करना है बच्चों, तो ये बन गया 10। सही है। अब इसमें देखिए आप मैक्सिमम वैल्यू आपकी कौन सी होगी, यहाँ पे हमें देखनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे 9 थी, यहाँ 12 होल 12 7/19, ये 0 और ये 10, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी होल 12 7/19। यहाँ लिखेंगे सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is whole 12 7/19 at 20,19, 45,19। यही आ गया बच्चों आपका आंसर।